तस्वीर दोनों बदल देती है भागवत जी, है ना। भा गा, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। दूसरी चाबी है, आप लोग बड़े परेशान हैं गुरुजी, हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारे अंदर विषय वासनाएं बड़ी भरी पड़ी हैं। जो व्यक्ति अपने विषय वासनाओं से मुक्ति चाहता है वो भी भागवत की शरण ग्रहण करे। भागवत का दूसरा जो शब्द है गा, गा कहने मात्र से गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार, ईगो, दर्प, घमंड, है मैया जी। तो अहंकार मिटाना हो तो भागवत की शरणागति ग्रहण करनी। भागवत सुनने के बाद यदि अहंकार रह गया, इसका अर्थ यही हुआ कि अभी आपने ठीक ठीक से भागवत जी को सुना नहीं, क्योंकि भागवत जी अहंकार मिटा देती है। अच्छा, अहंकार किन्हें आता है? मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। बताओ, अहंकार किन्हें आता है? ज्यादा भैया, अहंकार किससे आता है? जिसके पास ज्यादा पैसा हो ना। गलत। आपकी बात आपके हिसाब से ठीक कहा आपने, पर अहंकार उन्हें आता है जो अपने आप को ही कर्ता समझ लेते हैं। जो अपने आप को क्या समझते हैं? कर्ता। मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ लेगा उसे क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। अच्छा, जो अपने आप को कर्ता ना समझकर ये समझेगा कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, जब भगवान कर रहे हैं यह दृष्टि रखेगा, यह फील करेगा, तो फिर अहंकार किस बात का? फिर तो ये आ जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अहंकार तो तभी आएगा ना जब ये लगेगा कि मैं कर रहा हूं। इसलिए आपने जो अपने आप को कर्ता मान रखा है, आप अपने आप से कर्तापन हटा दीजिए और कह दीजिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो हमें क्या नहीं बनना? क्या नहीं बनना? कर्ता नहीं बनना। कर्ता किसे बनाना है? किसे बनाना है? श्याम सुंदर। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा दी, कर्ता किसे बना दिया अर्जुन ने? अब देखो, भगवान को कर्ता बना दिया। अब यदि युद्ध हारेंगे तो हार अर्जुन की नहीं होगी, हार तो भगवान की होगी। और जीतेंगे तो जीत भी अर्जुन की नहीं है, जीत। हाँ, अर्थ यही निकला कि अहंकार तब तक हमारे भीतर है जब तक हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। अहंकार को मिटाना है तो अहंकार को मत मिटाओ, अपने कर्तापन को मिटा दो, अहंकार अपने आप मिट जाएगा। तो भागवत क्या मिटाने वाली है? अहंकार मिटाने वाली है। गा के कहते गुमान मिट जाते हैं। गा के कहने से क्या मिटेगा? अर्थात अहंकार। अच्छा, जब अहंकार मिटेगा, ध्यान समझिएगा, जब अहंकार मिटता है ना मेरी माँ, तो क्रोध भी मिट जाता है। क्योंकि गुस्सा तभी आता है जब अहंकार हो। कहो, छोटे से बच्चे के अंदर कोई अहंकार नहीं है तो उसे गुस्सा भी नहीं आता। आपको ये पता है मैं ये हूं, मुझे पता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, और आपने मुझे यदि गाली दे दी तो अहंकार आ सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान लिया, क्योंकि मैंने अपने आप को बड़ा मान लिया है। अब बड़ा मान लिया और आप मुझे गाली दे रहे हो तो फिर मुझे बुरा लगेगा, पर मैंने अपने आप को बड़ा माना ही नहीं। मैं तो भगवान की धूल मानता हूं, तो फिर आप गालियां देते रहो, फिर मुझे गुस्सा। हाँ, तो गुस्सा भी तब आता है जब मैं अहंकारी होता हूं। जिनको गुस्सा आता है, सीधी बात है, वो व्यक्ति अहंकारी है।
आप कितना भी ढिंडोरा पीटो साहब, हम अहंकारी नहीं हैं, हम अहंकारी। तुम्हारे कहने से होता है क्या? तुम्हें किसी का धक्का लग जाए फिर देखो लाल लाल आंखें हो जाती हैं। बात बात में गुस्सा नाक में धरा है, लोग कहते हैं यहां रखा गुस्सा। इसका तात्पर्य यह है, हमें बात बात में क्रोध आता है, बात बात में गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अहंकारी हैं। और अहंकार कैसे मिटेगा? कर्तापन मिटाने से। और गुस्सा कैसे मिटेगा? अहंकार मिटाने से। अरे सीधी बात समझो हिंदी में, पेड़ की जड़ काट दो तो क्या गिर जाएगा? पूरा पेड़। फिर पत्ते भी गिरेंगे कि नहीं? फिर उसके फल वल भी गिरेंगे कि नहीं? ऐसा नहीं पेड़ गिर गया फल लटके हैं। जड़ काट देने से अपने आप सब धराशायी हो जाता है। सीधी बात है, अपने आप को कर्तापन से हटाकर भगवान को कर्ता मान लेगा, जो केवल शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं कि हमने याद करा दिया आपने याद कर लिया, रट्टू तोता मत बन जाना। उसे चरितार्थ करना, फील करना, महसूस करना कि ईश्वर ही करता है। जब आप ईश्वर को कर्ता मान लेंगे तो आपके भीतर का क्रोध भी शांत हो जाएगा। फिर क्रोध आएगा ही नहीं। किस पे क्रोध आएगा? कौन है? फिर सब में भगवान दिखने लगेंगे। सर्वम खलविदं ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम। सब वही है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो दूसरी चाबी है, गा के कहे ते गुमान मिट जाते हैं। दूसरी चाबी भी आपको अहंकार भी मिट जाएगा। भागवत तीसरी चाबी प्रदान करेंगे। अब क्या बचा? वाह। वाह के कहने से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वाह के कहने से क्या बढ़ता है? बल। अच्छा, बल बढ़ जाएगा तो फिर आप ऐसा तो नहीं किसी को भी जमाते फिरो। बल का अर्थात है कौन सा बल? भक्ति का बल, ज्ञान का बल, प्रेम का बल। अरे गोपियां इतनी बलशाली थी, इतनी बलशाली थी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को पछाड़ दिया कि नहीं। उद्धव ज्ञान के बल थे, उद्धव ज्ञान का बल लेकर आए थे, और गोपियों के पास प्रेम का बल था। प्रेम के बल ने ज्ञान के बल को हरा दिया। वाह। प्रेम के बल ने ज्ञान के बल को हरा दिया। तो भागवत आपके भीतर प्रेम भर देगी। क्या भर देगी? भागवत जी क्या भरती हैं? प्रेम भरती हैं। भागवत महान क्यों है? क्योंकि भागवत में प्रेम की अधिकता है, इसलिए भागवत जी सर्वश्रेष्ठ मानी गई। सारे पुराणों में, 18 पुराणों में भागवत जी सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन भागवत है। क्यों? क्योंकि अन्य पुराणों में प्रेम की इतनी अधिकता नहीं है जितनी प्रेम की अधिकता श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसलिए भागवत यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन है। तो बल बढ़ जाएगा। कौन सा बल? भक्ति का बल। और राम जी क्या कहते हैं माता सबरी से? मानहु एक भगति करनाता। मैं एक ही नाता मानता हूं अपने भक्त से। काहेगा? भगवान ये नहीं देखते तो तुम्हारी जात क्या है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा कुल कैसा है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा रंग और रूप कैसा है। भगवान तो एक ही रिश्ता रखते हैं, केवल भक्ति का नाता है हमसे भगवान का, भगवान से हमारा एक भक्ति का नाता। तो कौन सा बल बढ़ाती हैं भागवत जी? भक्ति का बल बढ़ा देती हैं। कितनी चाबियां हो गई? चौथी क्या है? भागवत भागवत ता
भागवत, ता के कहने से तकदीर बदल जाती है। ता मीन्स तकदीर। जब आप अहंकार रहित हो जाएंगे, जब आप प्रेम से भर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? तकदीर बदलेगी कि नहीं? सुदामा बेचारे गरीब थे, रोटी भी नहीं मिलती थी भरपेट, पर जब से भगवान की चौखट पे गए हैं, क्या हुआ? हाँ जी, क्या बदल गई? हाँ, तकदीर बदल गई। सुदामा को जब भगवान ने अपनी सिंहासन पर बिठाया, तो भगवान ने सुदामा को तिलक लगाया माथे पर। तो भगवान की नजर सुदामा के माथे पर गई, तो माथे पर लिखा था, माथे पर लिखा था कि सुदामा श्रीहीन है ना? क्या लिखा था? मतलब लक्ष्मी हीन है, ये गरीब रहेंगे। इनकी किस्मत में क्या लिखा था? ये सदा गरीब रहेंगे, ये सदा उनकी किस्मत। भगवान ने तिलक लगाते समय, अरे मेरे भक्त की किस्मत में ये लिखा? किसने लिखा? ब्रह्मा जी बोले, हाँ सरकार, हमने लिखा। तुमने लिखा? अब हम देखो क्या करते हैं। तुमने लिखा है कि सुदामा सदा गरीब रहेगा। तो भगवान ने चंदन, यहां लिखा था सुदामा सदा गरीब रहेगा, ये किस्मत थी सुदामा की लिखी हुई। भगवान ने क्या किया? इसमें पूरे में चंदन लगा के ढक दिया, और भगवान ने चंदन लगा के सुदामा के माथे पे चंदन लगाया, और यहां से भगवान ने उंगली को यूं कर दिया, तुम्हारा लिखा काट रहे हैं। और फिर भगवान ने अपने हाथों से लिख दिया भाव से, सुदामा सदा अब अमीर रहेंगे, तकदीर हम बदल रहे हैं। भगवान ने सुदामा की दरिद्रता अपने चंदन से ढक दी, उनके माथे की रेखाएं भगवान ने ढक दी और अपने हिसाब से लिख दी। हाँ जी, तो भागवत ऐसी हैं, भगवान ऐसी हैं। मेरे माथे पर लिखा है कि मैं गरीब रहूंगा, पर मेरे बिहारी जी चाहेंगे तो मेरे माथे की रेखाओं को बदलने की ताकत रखते हैं ना, वो सब बदल देंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या कहते हो? ये भगवान है। ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, हमारे श्याम सुंदर, इनको हल्के में मत लेना। ताके कहे तकदीर बदल जाता है। तुम्हारे माथे की रेखाओं में कुछ गड़बड़ लिख दिया होगा, ब्रह्मा जी ने धोखे से, ठाकुर जी ठीक कर देंगे। अरे मार्कंडे जी की आयु 4 साल की थी। मार्कंडे जी की आयु कितनी थी? 4 साल। उनके पिता बड़े ज्योतिषी थे। उनको पता लग गया मेरे छोरे की आयु 4 साल है। बड़े रोए, हे भगवान मेरे बेटे की आयु 4 साल है। 4 साल गुरुओं से पूछा, गुरु जी आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े, आयु कैसे बढ़े? बोले भगवान ने तो अब लिख दी, अब कैसे बढ़े? नहीं, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा। क्या उपाय है? बोले इस बच्चे को सबके चरणों में डाला करो, सबको प्रणाम करेगा। प्रणाम करने से आयु क्या होती है? हाँ जी, आयु विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य। हाँ, क्या क्या बढ़ता है? आयु विद्या यशो और बलम, बल। हाँ जी, वही वाला बल जिस बल के आध्यात्म बल, भक्ति ज्ञान का बल। आप अपने बच्चों को चरणों में डाला करो, जो मिला सबको प्रणाम करो, मैयाओं को प्रणाम करो, पिताओं को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, अतिथियों को प्रणाम करो, माथा टेक टेक के प्रणाम करें। मार्कंडे जी के पिताजी घबराए, छोरा मर जाएगा।
तो उनके गांव में कुछ महात्मा लोग आए, तो बच्चे को सबसे पहले ले जाके पांव में डाला, जाओ साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ। तो वो बच्चा छोटा लेट गया तो संत तो दया उठाए, ओहो कितना प्यारा बच्चा है, दीर्घ जीवी भव, भगवान खूब लंबी आयु दें। संतों के मुंह से आशीर्वचन निकल गया। अब जब निकला तो उनके पिताजी ज्ञानी थे, मार्कंडी जी के गुरुजी, आपने कह दिया दीर्घ जीवी भव, और ये कल मरने वाला है, इसकी आयु कल पूरी हो रही है, 4 साल कल पूरे हो रहे हैं। अब साधुओं ने कहा राम राम राम, अब तो दे दिया सो दे दिया, तीर कमान से बात जवान से गई सो गई, अब थोड़ी वापस आएगी। अब कह दिया है होगा। अब सारे साधुओं ने भगवान से कहा, हे भगवान हमारी सारी तपस्या तुम ले लो, पर हमारा वचन मिथ्या ना जाने दो। और भगवान भक्त के वचन की बड़ी कद्र करते हैं मेरी माँ। यदि आपने एक माला जप लिया है राम 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 राम, और आपके मुंह से मेरे लिए आशीर्वाद निकल गया ना, तो आपकी उस एक माला के